नमस्ते, सुप्रभातम। बच्चों, अपन जो पहले उपद विभक्ति कारक पंचमी विभक्ति पढ़ा था, अब अपन पढ़ते हैं संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति। जो कल मैंने बताया था ना थोड़ा सा कि षष्ठी विभक्ति कहाँ होती है? संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। वैसे संस्कृत में कारक संबंध को मानते नहीं है, रिश्ते के कारण, रिलेशनशिप के कारण इसको कारक नहीं माना जाता है। तो षष्ठी शेषे, ये पाणिनि का सूत्र ये कहता है कि संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। इदम रा संस्कृत से पुस्तकम अस्ति, तो संस्कृत का पुस्तक का क्या है? संस्कृत से संबंध है, इसका अंश संस्कृत से हो गया। और ये अयम रामस्य भ्राता अस्ति, ये भाई किसका है? राम का। तो राम के रिश्ते या रिलेशन संबंध होने के कारण यहाँ षष्ठी विभक्ति हुई है। अब देखो बच्चों, एक सूत्र है यतश्च निर्धारणम। षष्ठी विभक्ति के अंदर यतश्च निर्धारणम, ठीक है ना? यत यानी जहां पर निर्धारण होता है, जहां पर क्या होता है? निर्धारण होता है। जब बहुतों में से एक का निर्धारण होता है, जब बहुतों में से एक का निर्धारण होता है या तमप यह इष्टन, जब बहुतों में से एक का निर्धारण होता है या तमप या इष्टन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो जिनसे निर्धारण होता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति हो जाती है। समझिए बात? जिनसे निर्धारण होता है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति हो जाती है। यानी जहां बहुतों में से एक का निर्धारण होता है उसमें षष्ठी या सप्तमी जिनसे होता है। समझ गए बच्चों? अब देखिए उदाहरण आपको। पुरुषेषु या पुरुषाणाम विष्णु श्रेष्ठ तमः वर्तते। समझ गए बात? यहां पर देखो पुरुषेषु में सप्तमी है, पुरुषों में विष्णु सबसे श्रेष्ठ है। तो ऑल वर्ल्ड पीपल सेलेक्टेड ओनली सिंगल पर्सन, देन तब यहां पर षष्ठी और या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस बात का ध्यान रखें आप सभी। समझ गए ना? अब उसी प्रकार से देखो दूसरा उदाहरण है कविषु या कविनाम कालिदास है, श्रेष्ठ तमः वर्तते। ठीक है, आई बात समझे? तो यहां पर इनके अंदर विभक्ति कौन सी है? षष्ठी या सप्तमी तम प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति
है कि नहीं। अब देखिए कि यहां पर बहुतों में से निर्धारण हो गया ना, इस कारण से यहां पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति हो गई। इसके अलावा देखिए कुछ शब्द होते हैं उनके अंदर भी कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी। जैसे देखिए मैं इनको मिटा देता हूं, उसके बाद दिख रहा हूं कि ऊपरी, अधः है, ऊपरी अधः है, पुरः है, समक्षम, पुरः है, समक्षम, मध्ये, निम्न शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। देखो ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, समझिए ना कि मस्तक से ऊपरी आकाश है वर्तते, सिर के ऊपर क्या है, आकाश। तो आपने वाक्य लिखा मस्तक से ऊपरी आकाश है वर्तते, ठीक है। अधः है, अब देखो अधः का अर्थ होता है नीचे, अधः का अर्थ क्या होता है, नीचे। तो देखिए आकाश से अधः है, पृथ्वी अस्ति, आकाश के नीचे पृथ्वी है, धरती है, पुरः है। अध्यापक से पुरः का अर्थ होता है सामने, समक्षम का अर्थ भी क्या होता है, सामने, और मध्य का अर्थ क्या होता है, बीच में, बीच में। अब देखिए पुरः है, पुरः का अर्थ क्या होता है, सामने। जैसे विद्यालय से पुरः है, ग्राम है वर्तते। समझ गए बात कि विद्यालय के सामने गांव है, समक्षम कर दो तो सामने। तो अध्यापक से समक्षम छात्राः सन्ति, अध्यापक के सामने, यानी कहने का है कि मास्टर के सामने छोरे हैं, स्टूडेंट हैं, समझ गए ना। अध्यापक के सामने स्टूडेंट, छात्र हैं, सामने मतलब आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, है कि नहीं। मध्य, अब देखो पशुनाम मध्य गवाल है वर्तते। समझ गए क्या अर्थ है कि पशुओं के बीच में गवालियों, गायों को चराने वाला क्या होता है, गपाल, गवाल। तो गवाल हो गया। समीप, समीप का अर्थ है ना पास में, है ना, समीप यानी पास में, समीप का अर्थ क्या होता है, पास में। अब देखो नृपस्य समीपम रक्षक है वर्तते, राजा के पास में रक्षक है। तो समीप में क्या हो गया, समीप में। अब इसी प्रकार से देखो कृते,
कृत्य के लिए, कृत्य मतलब है के लिए, अध्यापक है, अध्यापकस्य कृते छात्र है, कार्यम करोति, अध्यापक के लिए छात्र कार्य करता है। तो यहाँ अध्यापक से हो गए ना। इस प्रकार से देखो कि कुछ शब्द हैं कि अंत है, अंत का अर्थ क्या होता है? अंदर, अंत है ना। तो अंत का क्या अर्थ होता है? अंदर। अब देखिए इसका अर्थ, वाक्य देखिए कि नगर से अंत है जनः सन्ति, अरे नगर के अंदर क्या है? लोग हैं। तो नगरस्य हो गया। इस प्रकार के ये शब्द हैं। इन शब्दों के योग में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। ऊपरी का मतलब ऊपर, अधय का नीचे, पूरे का सामने, समक्षम का सामने, मध्य का बीच में, समीपम का पास में, कृत्य के लिए, अंत है अंदर। इस प्रकार का वाक्य दे देता है और वाक्य अशुद्ध लिख करके आपसे शुद्ध करवाता है। बच्चों कक्षा 10 में अशुद्धि संशोधन 2 नंबर का आता ना, उसमें इस प्रकार के शब्दों के संबंधित अशुद्धि संशोधन करवाया जा सकता है। आप इसको उपद व्यक्ति के शब्दों को, इन शब्दों के योग में षष्ठी व्यक्ति होती है ना, तो आप इनका क्या करें? अच्छी तरह से ध्यान रखिए, अन्यथा गलत हो सकता है। अब देखो सप्तमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। अब देखिए सप्तमी विभक्ति के अंदर अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति कौन सा कारक है? अधिकरण कारकम। अब अधिकरण, आधारो अधिकरणम, एक सूत्र होता है, आधारो अधिकरणम। आधार मतलब किसी चीज का जो परमानेंट, जो रहने का, कार्य करने का जो स्थान होता है, उसको आधार कहते हैं। तो आधार में अधिकरण कारक होता है। सप्तमी अधिकरणे, सप्तम्या अधिकरणे, देखो सप्तम्या अधिकरणे, सप्तमी अधिकरणे सूत्र से अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। कौन सी विभक्ति हो जाती है? सप्तमी विभक्ति हो जाती है। अब देखिए कि एक सूत्र उदाहरण है, तिलेषु तेलम विद्यते, कि तिलु में तेल विद्यमान है। तो जो तेल का आधार क्या है? तेल कहां पर है? अरे तिलु में है ना, तिलु में ही तो है। तो तेल का आधार क्या है? तिल, इसलिए तिलेषु हो गया। क्या हो गया? तिलेषु। इसी प्रकार से देखो उदाहरण है,
वयम ग्रामे वसामय, हम सब गांव में रहते हैं। तो अपना आधार क्या रहने का? गांव। छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। तो पढ़ाई का स्थान क्या है? विद्यालय। तो उनका पढ़ाने का आधार है वो। सुनील है छात्रावासे वसति, है ना। साधु वने वसति, साधु जंगल में रहता है। तो रहने का आधार क्या है? सुनील छात्रावास में रहता है। तो इन सब का आधार है, और आधार में अधिकरण कारक और कौन सी व्यक्ति हो गई? सप्तमी व्यक्ति हो गई। अब देखिए, अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति, ये एक सूत्र है। अंतर्धौ येना अदर्शनम इच्छति। हाँ, अंतर्धौ येन अदर्शनम, अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति। देखो, अंतर्धौ का अर्थ था अपने आप को छिपाना। समझिए बात। अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति, जिससे अपने आप को आप छिपाते हैं उसमें। जैसे श्री कृष्ण है मातु निलीयते। देखो बच्चों, ये पंचमी का था, इसलिए मैंने आपको ये भूल गया था, बताया था कि अपने आप को जिससे आप छिपाते हैं उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी व्यक्ति होती है। ये ध्यान में रखना। इसके अलावा देखो, एक तरप तमप है ना। तरप तमप ये सुन, इन प्रत्यय के योग में भी पंचमी व्यक्ति होती है। तरप प्रत्यय मैंने बताया था ना, उस समय बताया था। और ये सुन प्रत्यय जहां पर दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां पर भी पंचमी व्यक्ति होती है। तो इस चीज को, ये सूत्र जिसमें लिखा ना, इसी की तरह, जिससे अपने आप को छिपाते हैं। जैसे कृष्ण है मातु निलीयते, कृष्ण मां से छिपता है। तो यहाँ जिससे अपने आप को अंतर ध्यान करने, छुपाने की कोशिश करता है, वहां पर पंचमी व्यक्ति होती है। और एक मैंने बताया था कि तरफ प्रत्यय और ये सुन प्रत्यय के योग में भी पंचमी व्यक्ति होती है। जहां दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां पर पंचमी व्यक्ति होती है। इस बात का ध्यान रखें आप, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब देखो आप, कुछ निम्नलिखित जो शब्द होते हैं, निम्न लिखित शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। अब देखो कि नंबर 1, जैसे एक शब्द है संलग्न है, संलग्न है। इसमें जैसे मैंने कह दिया कि सुनील है कार्य संलग्न है। संलग्न का अर्थ क्या होता है? लगा हुआ। सुनील है कार्य संलग्न है वर्तते। समझ गए बात? कि सुनील है वो किसमें? कार्य में, काम में लगा हुआ है। तो आपको बताऊं कि यहां पर कार्य में कौन सी संलग्न के कारण है, कार्य में कौन सी व्यक्ति हो गई? पंचमी व्यक्ति हो गई।
इसी प्रकार से निपुण है, निपुण है, चतुर है, निपुण है, चतुर है। निपुण था ना, जैसे मैंने कह दिया अभिजीत है, अभिमन्यु हूं, युद्धे निपुण है, न वर्तते। अभिमन्यु युद्ध में निपुण नहीं है। इसी प्रकार से चतुर है, रमेश है, अध्ययने चतुर है, वर्तते। रमेश पढ़ाई में क्या है? चतुर। तो चतुर है अध्ययन के कारण में सप्तमी व्यक्ति चतुर के कारण हुई है, निपुण के कारण युद्ध में सप्तमी हुई है, संलग्न के कारण यहाँ पर कार्य के अंदर कौन सी व्यक्ति हुई है? सप्तमी व्यक्ति हुई है। आई बात समझ में? अब देखो इसी प्रकार से श्रद्धा, तस्य कर्मणि श्रद्धा अस्ति। तो यहां पर देखिए उसकी काम में श्रद्धा है, तो कर्मणि में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी व्यक्ति है। इसी प्रकार से पांचवा है विश्वास, मतलब विश्वास, है ना? तो नृपस्य स्व सेवके विश्वास है आसीत, आसीत। राजा का अपने सेवक पर विश्वास था, तो विश्वास के कारण स्व सेवक में कौन सी व्यक्ति हो गई? सप्तमी व्यक्ति हो गई। अब देखिए इसी प्रकार से आपकी यह उपपद विभक्ति कार्य का नियम है, और ये सप्तमी विभक्ति द्वितीय से सप्तमी तक आपके कोर्स में है। फिर बच्चों में आपकी 10वीं क्लास के बोर्ड के अंदर जो आने वाला प्रश्न है उसका एक तरीका, ये 3 अंक का किस प्रकार से आता है, तो आप एक बार देख लीजिए कि जो कारक का जो प्रश्न आता है उसका क्या होता है। देखिए प्रश्न ऐसा लिखा हुआ आता है बोर्ड के पेपर में, अधो लिखिता नाम रेखांकित पदानाम विभक्ति तत् विभक्तिम तत् कारणम च लिखत। विभक्ति और तत् कारण यानी उसका कारण लिखत यानी लिखो। जैसे देखिए पहला मैंने वाक्य लिखा है कि सीतायाः गीता दीर्घतरा, सीता से गीता दीर्घ यानी बड़ी, अष्टि यानी है। अब देखो यहां पर सीताया को रेखांकित कर देगा, नीचे लिखे रेखांकित पदों की विभक्ति, इसमें पहले तो विभक्ति बताओ। सीता से गीता क्या है? बड़ी है। यहां पर तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। स्त्रीलिंग में दीर्घ तरह, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में दीर्घ तरा। इस कारण से यहां पर कौन सी व्यक्ति होगी?
तो आप यहां पर लिखेंगे विभक्ति पंचमी नंबर 1। फिर उसके बाद में कारण लिखेंगे तरप प्रत्यय योगे कि तरप प्रत्यय के योग में तरप प्रत्यय योगे पंचमी विभक्ति बहुती। इस प्रकार का आपको जवाब देना है। 3 नंबर का आता है। दूसरा देखिए आपका सज्जन है सज्जनाय भक्ति ही रोचते। यहां पर देखो ये सज्जनाय शब्द है ना, वो रेखांकित है, तो आपको इसमें विभक्ति और उसका कारण बताना है। तो आपने विभक्ति क्या लिखेंगे? चतुर्थी। कौन सी लिखेंगे? चतुर्थी। कारण रोचते योगे। रोचते के योग में कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखिए नंबर 3 यहां पर बालक है सर्पात त्रायते। तो यहां पर देखिए इसके अंदर सर्पात है, तो आपने विभक्ति लिख दी पंचमी। कौन सी लिख दी? पंचमी। और आपने कारण लिख दिया त्रायते। बालक सांप से क्या करता है? बचता है। क्या करता है? बचता है। तो त्रायते योगे पंचमी होती है। इस प्रकार से ये 3 नंबर का देखिए आपका प्रश्न आता है और आप सभी विद्यार्थी इसको क्या करेंगे कि इस प्रकार से उत्तर देंगे। जबकि कक्षा 9 के अंदर भी इसमें विभक्ति लिखनी है और उसका कारण लिखना होता है। बच्चों इस प्रकार से ये आपकी उपपद विभक्ति, और यही अशुद्धि संशोधन जो होता है उसमें भी इसका प्रयोग बहुत काम में आता है। समझ गया ना? अशुद्धि संशोधन में भी ये अशुद्धि विभक्ति संबंधी दे देता है, तो उसके अंदर इसका उपयोग होता है। आज बस ये आपका कारक उपपद विभक्ति समाप्त है। अब इसको आप 3 अंक का तैयार करेंगे। कक्षा 10 में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके।